स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों बड़े दुख की बात है कि हमारे देश के अंदर पास्ट में बहुत सारे फायर से रिलेटेड इंसिडेंट्स हुए हैं, कई लोगों की जानें गई हैं, लेकिन सरकार को, लोगों को भी कोई परवाह ही नहीं रह गया है। इस तरह के इंसिडेंट्स होते रहे हैं, हुआ है और आगे भी ऐसा लगता है कि होता रहेगा। मैं बात कर रहा हूँ एक्चुअली कल रात को कोलकाता के एक होटल में बहुत भयानक आग लगी और सोच के देखिए अभी तक जो खबर आ रही है उसके हिसाब से 14 लोगों की ऑलरेडी मृत्यु हो चुकी है। तो थोड़ा सा इसको डिटेल से समझने की जरूरत है कि आखिरकार कल हुआ क्या, कहां पर हुआ, क्या वजह थी, ये मैं आपको बताऊंगा। देखिए सबसे पहले तो इसकी लोकेशन मैं आपको बता देता हूं। ये जो हुआ है ना, ये बेसिकली कोलकाता आप देख रहे हो यहां पर, और इसके बीचों बीच यहाँ पर एक काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, आप सब जानते होंगे, बड़ा बाजार करके। ये कुछ वैसा ही है जैसे दिल्ली में है ना अपना चांदनी चौक। वहाँ पर बहुत छोटी छोटी गलियाँ हैं, बिल्डिंग्स हैं, बहुत पुराने बिल्डिंग्स हैं, कंजस्टेड कमर्शियल एक्टिविटी होती रहती है। तो वहीं पर बताया जा रहा है बड़ा बाजार में मदन मोहन बर्मन स्ट्रीट है और वहाँ पर एक होटल है, ऋतुराज होटल। एकदम सेंटर में आप देख सकते हो, यहाँ से हुगली जो रिवर है वो भी आपको जाते हुए देखने को मिलेगी। तो बेसिकली मेरा कहना यह है कि ये जो कोलकाता होटल फायर ट्रेजेडी हुई है जिसमें करीब 14 लोगों की जानें गई हैं, इट इज वन ऑफ द डेडलीस्ट फायर रिलेटेड इंसिडेंट्स इन द सिटी रिसेंट टाइम्स में, अगर आप देखोगे कोलकाता के अंदर। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो बिल्डिंग थी ना ऋतुराज होटल, ये बेसिकली 6 मंजिला इमारत थी। और सोचने वाली बात है कि इस तरह के बिल्डिंग्स में नीचे आपको गोडाउन्स देखने को मिल रहा है, मतलब जो सामान वगैरह है वो स्टोर किया जाता है, जिसकी वजह से आग लगने से और ज़्यादा ये वर्स हो जाता है, आग फैलने के चांसेस और ज़्यादा होते हैं। अच्छा, ये आग लगी कब, कैसे? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, कल रात को करीब 8:15 के आसपास बताया जा रहा है आग लगने की शुरुआत हुई थी। और इनिशियली जो पॉइंट सामने आ रहे हैं उसके हिसाब से बताया गया है कि इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट की वजह से। देखो हमारे देश में जितने भी आग लगे हैं ना, उसमें आप देख लेना स्टार्टिंग में यही कहा जाता है कि शॉर्ट सर्किट हुई है, इसकी वजह से हुआ है, और बाद में अगर कोई डिफरेंट चीज़ें होती हैं तो वो आपका इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है। लेकिन अभी तक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन जो टीम बनाई गई है, उन्होंने जो डेफिनेट कॉज है ना उसको अभी बताया नहीं है। वो देखना होगा आखिरकार हुआ किस वजह से। लेकिन यहां पर आप सोचिए 14 लोगों की मृत्यु हो गई, कई लोग अभी इंजर्ड हैं जिसमें कुछ क्रिटिकल हैं। आशा करते हैं कि और यहां पर मृतकों की संख्या ना बढ़े। लेकिन जो कॉज ऑफ डेथ अगर आप देखोगे ना, तो यहां पर ज्यादातर लोगों की मृत्यु किस वजह से हुई? सफोकेशन की वजह से। जो टॉक्सिक स्मोक होता है, अब आप समझ के देखिए, अगर यहां पर प्रोविजन होता, रूम से अगर वेंटिलेशन का कुछ प्रोविजन होता, इनफैक्ट आप देख सकते हो ज्यादातर लोगों का सफोकेशन हुआ है। एक विक्टिम ऐसा है जो कि जम कर गया था, ऊपर से अपने आप को बचाने के लिए वो जम कर गया था, उसकी वजह से मृत्यु हुई। यहां पर बताया ये जा रहा है कि जितने भी डिजीज हैं ज्यादातर वो होटल गेस्ट हैं, स्टाफ हैं, जो कि रूम में ही ट्रैप हो गए थे, निकलने की जगह नहीं थी। एक फायर एग्जिट वगैरह हो गया, मतलब फायर एग्जिट तो छोड़िए, जो मेन एंट्री है और एग्जिट है ना, एक जो सिंगल एंट्री और एग्जिट, वो भी इतने छोटे होते हैं ना कि अपने आप में ही वहां से निकलना बड़ा मुश्किल है। तो इस तरह की हालात हैं। ये तो मैं कोलकाता की बात कर रहा हूं, देश के लगभग हर एक शहर में आपको इस तरह के एरियाज देखने को मिलेंगे जहां पर यह सिचुएशन होती है। अच्छा, यहां पर इसको देखते हुए तुरंत जो फायर सर्विसेज हैं उन्होंने रिस्पॉन्स किया। करीब 15 फायर टेंडर्स बताया जा रहा है उनको डिप्लॉय किया गया। हाइड्रोलिक जो लैडर है वो लगाया गया ताकि वहां पर से जो लोग हैं उनको नीचे उतारा जा सके। गैस कटर्स लाए गए थे ताकि जो ग्रिल्स लगे हुए थे उसको काटा जा सके, गेट को काटा जा सके। और बताया गया कि फायर फाइटर्स ने भी देखिए थोड़ा सा सहानुभूति का काम किया, मतलब अच्छा काम किया, साहस का काम किया। करीब 35 लोगों की जानें बचाई जो ट्रैप हो गए थे, और उनको भी चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे थे। आप समझिए, छोटे छोटे गलियों में से जाना, वहां से बचाना, वो अपने आप में बड़ा चैलेंज हो जाता है, क्योंकि इलीगल एंक्रोचमेंट्स वगैरह भी देखने को मिलता है, जिसकी वजह से फायर इंजन का एक्सेस जो है वो भी थोड़ा डिले हो जाता है। अब होटल का प्रॉपर फायर एग्जिट नहीं था, ये तो सबसे बड़ी चीज है, और साथ ही साथ एक नैरो स्टेयर केस था। जैसे मैंने आपको बताया, होटल का जो इमरजेंसी एग्जिट वगैरह, फायर एग्जिट तो छोड़िए, जो एक ही एग्जिट और एंट्री थी वो भी अपने आप में बहुत पतली सी थी, और फायर अलार्म्स नहीं थे। अब आप इमेजिन करो कि कई सारे रूम होंगे और कहीं पर अगर आग लगी होगी और अलार्म होता तो पूरे होटल में अलार्म बज जाता, तो जो लोग पहले से रूम में थे, जिनको पता भी नहीं था आग लग चुकी है, फिर भी वो होटल रूम में है, तो वो वहां से एटलीस्ट निकल तो सकते थे। स्प्रिंकलर तो छोड़ ही दीजिए, स्प्रिंकलर तो था ही नहीं।
तो ये सिचुएशन है, आप समझिए हमारे देश में कि कितना ज़्यादा लाइटली लिया जाता है हमारे जीवन को। और यहाँ पर पब्लिक का रिएक्शन भी ऑब्वियस सी बात है, लोग पैनिक में आ गए। वहाँ पर जो बाईस्टैंडर्स थे उन्होंने भी कुछ मदद करने की कोशिश की। उनका बताना था कि कैसे जंग मतलब जो खिड़कियाँ हैं वहाँ से चीखें निकल रही थी, चीखों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार की आग जो है, भयानक आग, वो आपको देखने को मिलेगा। कुछ जो सर्वाइवर्स हैं वो एस्केप हो गए थे विंडोज से, और कुछ नैरो जो साइड का एरिया होता है बिल्डिंग का, वहाँ से पकड़ पकड़ के उतरने की कोशिश कर रहे थे। जो वहाँ पर लोग थे उन्होंने भी फायर फाइटर्स को मदद की, जो ह्यूमन चेन्स वगैरह है बनाया ताकि लोगों को वहाँ से रेस्क्यू करके निकाला जाए। लेकिन पब्लिक का काफ़ी ज़्यादा आउटरेज आपको देखने को मिलेगा। सोशल मीडिया पर लगातार डिमांड हो रही है जस्टिस की, क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि जिस तरह से कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट अनरेगुलेटेड तरीके से हमारे देश के अंदर चल रहे हैं, इसको तुरंत रोकना चाहिए। जो फायर फाइटर्स हैं उनको भी लोगों ने प्रेज़ किया, जिस तरह से वहाँ से उन लोगों ने बचाया विक्टिम्स को। खैर, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि वॉयलेशंस और नेग्लिजेंस क्या हुआ है। देखो, होटल का जो सेफ्टी लैप्सेज है वो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा। फायर लाइसेंस नहीं था, बिल्डिंग सेफ्टी कोड जो है नहीं था, साथ ही साथ इलीगल जो एक्सटेंशन होता है, मतलब जहां पर आपको अपनी बिल्डिंग बनानी नहीं चाहिए उससे ज़्यादा एरिया जब आप कवर कर लेते हो, और उसके अलावा नीचे के एरिया में आप स्टोरेज बना रहे हो, वेयर हाउस बना रहे हो, ये सब कुछ यहाँ पर लैप्सेस दिखाता है होटल सेफ्टी की तरफ से। और प्रिलिमिनरी यहाँ पर जो चेक्स हैं उससे सजेस्ट किया जाता है कि फायर कंप्लायंस कभी किया ही नहीं गया उस पर्टिकुलर बिल्डिंग का। और ये तो प्रॉब्लम है ही है, लेकिन इससे भी प्रॉब्लम हमारे देश में ये है कि हमारे देश की सरकार क्या कर रही थी, जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं, जो म्युनिसिपल है, जिनकी जिम्मेदारी थी, वो क्या कर रही थी। आप देख सकते हो जो लोकल और अपोजिशन लीडर्स हैं उन्होंने क्लेम किया है कि कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने पहले जो कंप्लेंट्स थे उसको इग्नोर कर दिया। जो एनफोर्समेंट एक्शन होना चाहिए था वो यहाँ पर नहीं लिया गया, और इंस्पेक्शंस वगैरह जो करने चाहिए थे, अब मान लो इंस्पेक्शन होता भी है तो हम सब जानते हैं क्या चीज़ें होती हैं, घूस दे दिया, पैसा खिला दिए, और फेक सर्टिफिकेट भी बन गया या फिर नहीं बना। तो इस तरह से पूरे जो सिस्टम है वो एक प्रकार से वर्क कर रहा होता है। जाहिर सी बात है इसका आपको पॉलिटिकल फॉलोआउट देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ सबसे पहले सरकार ने क्या किया, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने एक SIT बनाई है जिसके अंदर सीनियर फायर, पुलिस एंड फॉरेंसिक ऑफिशियल्स आपको देखने को मिलेंगे। बताया ये जा रहा है कि होटल ओनर को यहाँ पर डिटेन किया गया है क्वेश्चनिंग के लिए, और पॉसिबली यहाँ पर जो IPC रिलेटेड चार्जेस वगैरह हैं, कल्पेबल होमिसाइड का, नेग्लिजेंस का, वो यहाँ पर लगाया जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ होटल ओनर की ही जिम्मेदारी थी? वो तो था ही, वो तो दोषी है ही है, लेकिन साथ ही साथ जो ऑफिशियल्स हैं, व्हाट अबाउट देम, क्या उनके ऊपर जवाबदेही होगी कि नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो बीजेपी, जो ऑपोजिशन के जितने भी लीडर्स हैं, कांग्रेस हो गए, बीजेपी हो गए, उन्होंने कहा कि ये स्टेट का क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, अकाउंटेबिलिटी ठहरानी चाहिए कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऊपर, फायर डिपार्टमेंट के ऊपर। साथ ही साथ जो तृणमूल कांग्रेस है, उनका ये कहना है कि देखिए अभी हमने SIT बनाई है, उसकी फाइंडिंग्स आने दीजिए, उसके बाद ही हम यहाँ पर कुछ कर सकते हैं, इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। लेकिन इसका ओवरऑल ब्रॉडर इंप्लीकेशन यही है कि देखिए ये जो ट्रेजेडी है हाईलाइट करता है कि किस तरह से हमारे देश के अंदर अर्बन एरियाज स्पेशली जो है, थाउजेंड्स ऑफ बिल्डिंग है, एक छोटे से एरिया में हजारों बिल्डिंग आपको देखने को मिलेंगी। पुराने मार्केट हैं, फॉर एग्जांपल बड़ा बाजार जो अभी हुआ है इंसिडेंट कोलकाता में, दिल्ली का चांदनी चौक हो गया, मुंबई का जावेरी बाजार हो गया। तो इमीडिएटली यहाँ पर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखो, कोलकाता में अब बताया जा रहा है कि इमीडिएट बेसिस पर जितने भी फायर ऑडिट्स हैं बिल्डिंग्स के, वो यहाँ पर कंडक्ट किए जाएंगे, एक्शन लिया जाएगा इलीगल कंस्ट्रक्शंस के ऊपर, स्पेशली जो होटल ओनर्स हैं जो अनलाइसेंस्ड है। अमेंडमेंट्स लाया जा सकता है वेस्ट बंगाल फायर सर्विसेज एक्ट के अंदर, ताकि इमीडिएट बेसिस पर एक्शन लिया जा सके। लेकिन देखिए यहाँ पर सवाल यही है कि क्या ये इकलौता इंसिडेंट था? देखो, ये तो आज के डेट में हम बात कर रहे हैं कोई कोलकाता में ये इंसिडेंट हुआ, लेकिन पिछले कुछ समय में अगर आप देखोगे, पिछले कुछ वर्षों में, यहाँ पर मैंने कुछ हेडलाइंस लगाए हैं, आप देख सकते हो कैसे अहमदाबाद में जो कोविड हॉस्पिटल फायर था वो हमें देखने को मिला था। अगस्त 2020 में 8 कोविड पेशेंट्स की मृत्यु हुई थी। कहाँ पे? ICU वार्ड के अंदर। अगेन शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा था। यहाँ पर भंडारा हॉस्पिटल फायर महाराष्ट्र के अंदर आप देख सकते हो 2021 जनवरी में 10 नवजात बच्चों की मृत्यु हुई। इमेजिन, मतलब वो नियोनेटल जो केयर यूनिट होता है, बच्चों का ICU होता है, वहाँ पर बच्चे रखे हुए थे एंड 10 बच्चों की जानें चली गई, न्यू बॉर्न थे जस्ट। दिल्ली रोहिणी कोर्ट में यहाँ पर फायर हुआ था, 7 लॉयर्स जो हैं और स्टाफ की मृत्यु हो गई थी। 2023 की ही बात है। दिल्ली में अगेन 2022 में यहाँ पर आप देख सकते हो मुंतका वाले एरिया में हुआ था, करीब 27 लोगों की मृत्यु हुई थी। मुंबई के अंदर जो कमला बिल्डिंग फायर है उसमें करीब 6 लोगों से ज़्यादा की मृत्यु हुई, 6 और कई इंजर्ड हुए थे। और सिकंदराबाद होटल फायर में अगेन आप देख सकते हो 8 लोगों की मृत्यु हुई। तो ये जो जितने भी इंसिडेंट्स आप देखते हो ना, इसमें कॉमन पैटर्न आपको क्या देखने को मिलता है? फायर लाइसेंस में लैप्सेस हुआ है,
जो बिल्डिंग्स हैं उन्होंने वैलिड जो फायर लाइसेंस लेना चाहिए था वो नहीं लिया। इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट ज़्यादातर केसेस में ये देखने को मिलता है। कंस्ट्रक्शन बहुत पुरानी है, इलीगल कंस्ट्रक्शन है, ये एक बड़ा कारण होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर है, मतलब अगर आग लग भी गई तो एटलीस्ट फैसिलिटी तो होनी चाहिए कि फायर टेंडर्स वहाँ पर पहुँच सके, बचा सकें, वो नहीं हो पाता। और इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस के नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। ड्रिल्स वगैरह तो छोड़ ही दीजिए, ड्रिल्स में लोग मस्ती करते हैं, मजाक करते हैं। अलार्म वगैरह बेल नहीं है, स्प्रिंकलर्स होना चाहिए नहीं है, तो इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस भी एक प्रकार से नहीं है। देखते हैं कब हालात सुधर सकते हैं। आपका क्या मानना है इसको लेकर, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है आप सभी के लिए लास्ट में। अभी क्या है ना, आजकल पाकिस्तान बांग्लादेश भारत के बारे में काफ़ी चर्चा हो रही है, तो ट्रीटी को लेकर ही आपसे क्वेश्चन है, क्या बता सकते हो इनमें से कौन सा ट्रीटी ऐसा है जो बाइंडिंग नहीं है, ये बस एक फ्रेमवर्क की तरह सर्व करता है फॉर बायलैटरल कंडक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? ये कौन से ट्रीटी की हम बात कर रहे हैं? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और अगर आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टडी IQ पर जाइए, वहां पर कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।